बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत ने जो गंद घोला है उसके बाद ये तो होना ही था। वुकला तहरीक का आगाज हो गया है। अली अहमद कुर्द जो इससे पहले कामयाब वुकला तहरीक चला चुके हैं और जनरल परवेज मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर के खिलाफ उन्होंने ये तहरीक चलाई थी, अब उन्होंने फिर मैदान संभाल लिया है और उन्होंने बता दिया है कि बदनीयती मबनी ये आइन में तरमीम की गई है, नया आइन इन्होंने बना दिया है। अब इस आइन ने जनरल ज़िया का भी मुकाबला किया था, उसने भी इसमें इसी तरह से तरामीम की थी, जनरल मुशर्रफ ने भी बहुत कुछ किया था, लेकिन बाद में इसको रिस्टोर करना पड़ा। अब मौजूदा हुकूमत ने भी वही काम किया है, लेकिन कुदरत का कानून है, जब बदनीयती से कोई काम किया जाएगा तो उसमें आप अच्छाई की तवक्को कैसे रख सकते हैं। तो हुकूमत ने जो गंद घोला है उसके बारे में अब वुकला भी हैरान और परेशान है कि इसको ये संभालेंगे कैसे। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि अब ये आईनी बेंच जिस तरह से बनाएंगे, कौन कौन से केसेस उधर जाएंगे, कौन से केसेस दूसरे के पास रहेंगे। फिर उसके बाद वक्त बड़ा कम है चीफ जस्टिस की तैनाती का, और इसमें कौन से जजेस होंगे जो आईनी बेंच में जाएंगे, वो कितनी ज्यादा तादाद में होंगे, कोई अगर जज उधर नहीं बैठना चाहता फिर क्या होगा, और किस तरह से सीनियर जूनियर का ये क्या करेंगे। तो उन्होंने जल्दी में काम तो दिखा दिया, लेकिन अब इनसे संभाला नहीं जाएगा। पेंडेंसी ऑफ केसेस और ज्यादा बढ़ेगी, जजेस कोई कंट्रोल फिर भी नहीं कर सकेंगे। असल कहानी यह है, जजेस इनके काबू में फिर भी नहीं आएंगे। कुछ तो जजेस पहले ही ऐसा है कि हुकूमत कहने पर चल रहे थे, लेकिन सारे जजेस ना इनके गुलाम बनेंगे ना इनके नौकर बनेंगे, और वो फिर भी कहीं ना कहीं इंसाफ की कोशिश करते रहेंगे। तो ये हुकूमत के लिए फिर भी मसला बनेगा। अब देखिए, वुकला तहरीक, जजेस भी अब साथ होंगे, खाली ये नहीं कि तहरीक इंसाफ होगी, अब वुकला तहरीक भी आ रही है, जजेस भी ज़ाहिर है अपनी आज़ादी के लिए, इस मुल्क के लिए वो भी खड़े होंगे। तो अली अहमद कुर्द साहब का ऐलान सुनिए। इस्लाम का भी नाम है, उन्होंने बैसियत एक सहूलतदार थे काम किया, हम वो क्यों वो इसको रिजेक्ट करते हैं। ये अवाम की मुफाद का कोई अमेंडमेंट नहीं, तहरीक चलाएंगे, हम उसको अंडू करेंगे, उसको खत्म, हम इस तरमीम को खत्म कराएंगे, इसको अंडू करवाएंगे, और इसमें अवाम के लिए कुछ भी नहीं है। अब ये वाज़ेह ऐलान अली अहमद कुर्द साहब ने कर दिया है। अच्छा, आगे भी और भी बहुत सी साजिशें हैं। मिसाल के तौर पर आप ये देखिए कि मुनीफ फारूक साहब साफ़ी हैं, ये कहते हैं वैसे 27वीं और 28वीं तरमीम भी अब आएगी, महीने बाद आए, जितने अरसे के बाद आए, क्योंकि अब होगा यह कि इनके बकौल आईनी बेंच के जरिए अब जो मखसूस नशिस्तों का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, फुल कोर्ट का 8 मेजॉरिटी जजेस का, उसको दोबारा रिवर्स करवाया जाएगा और फिर 2/3 अक्सरियत दोबारा दिला दी जाएगी। फिर मौलाना की किसी की जरूरत नहीं रहेगी, और बाकी जो काम करने हैं, यानी आईनी अदालत बनानी, मिलिट्री कोर्ट्स बनाना, या काजी फाइसा की वापसी करनी, ये 3 चीजें रह गई थी। और भी कुछ ऐसी चीजें थी, कुछ लोगों की तैनातियां लंबे अरसे के लिए जिनको चैलेंज ना किया जा सके, अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी कुछ और लोगों की हैं, वो बाद के फेज में वो लाएंगे। तो अभी ये पहला फेज है, वैसे पहले फेज में बहुत सी नाकामियां हुई हैं, तो अगला फेज भी देख लेंगे। अच्छी बात है कि अगर ये करना है ताकि लोगों की आंखें और खुलेंगी, फिर इसी तरह से ममालिक में इनकलाब आते हैं, लोगों की आंखें खुलती हैं, और फिर गंद इसी तरह से साफ होता है। अगर इतना आगे जाना है तो जरूर जाएंगे। इस तरह के अंदर अब जो मामला हो गया है, ये सिर्फ आगाज है आपको, और ये मैं आपको ये कोई तज्जिया नहीं है, मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि ये आगाज हुआ है। इसके बाद आपको चाहे 1 महीना लगे, चाहे 2 महीने लगे, कुछ अर्सा लगे, सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला, वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से दोबारा फैसला लेकर और वही मखसूस नशिस्तों का मामला जो है उसको दोबारा रिवर्स करके वो तहरीके इंसाफ से लेकर दोबारा पीपल्स पार्टी, नून लीग वगैरह को दी जाएंगी, ज़ाहिर मौलाना को मिलेंगी, और फिर ये किया जाएगा। तो अभी जो ये जिसको मैं कह रहा हूँ गंद किया गया है, अभी आप देखिएगा इसके असरात अभी आना शुरू हुए हैं। वुकला तहरीक का आगाज हो रहा है, जजेस की रेजिस्टेंस का आगाज हो रहा है, तो अभी तो आगे बहुत कुछ होगा। ये तो अभी आगाज है, और इसी तरह कौमों की जिंदगी में बहुत से मराहिल आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, और फिर ही लोगों को समझ आती है, और फिर एक जिद्दोजहद का आगाज होता है। तो ये नहीं होता कि 1-2 दिन में चीजें बदल जाती हैं। अभी आगे देखिएगा, आहिस्ता 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 आहिस्ता, जिस तरह आप देख रहे हैं लोगों में नफरत बढ़ रही है मौजूदा गंदे और गलीज बदबूदार निज़ाम के लिए, जिसमें आम आदमी के लिए कुछ नहीं है, तो ये और ज़्यादा बढ़ेगी, और फिर ही आप एक इनकलाब किसी कैफियत देखेंगे। अब ये देखें कि अली अहमद कुर्द अकेले नहीं हैं, इसमें हामिद खान साहब ने कहा है एक और वुकला तहरीक शुरू, हम सब में इत्तेफाक है कि मुल्क गिर वुकला तहरीक चलाएंगे। सीनियर वकील हामिद खान, ना सिर्फ ये, उन्होंने कहा यौम निजात भी 25 को काजी फाइज ईसा जब जान छोड़ेंगे, जाएंगे, रिटायर होंगे, तो हम यौम निजात मनाएंगे, ये वुकला की तरफ से कहा गया है। हम ये अपील करेंगे आप सारे वुकला से, 25 तारीख को मौसम यहाँ से रुखसत हो रहे हैं, वो दिन मैं
अच्छा, यौम निजात के तौर पर मनाएंगे। पहले यौम निजात के तौर पर मनाएंगे वो दिन। आज मुकला से हम सब मिलके हमारा कंसेंसस है, अपील करेंगे। अच्छा, अब आगे ये देखिए। बात जो मैं कहना चाहता हूँ, बाकी हमारे दोस्त ऐड करेंगे कि हम एक नेशनल एक्शन कमेटी बना रहे हैं। नेशनल एक्शन कमेटी इन्होंने पहले भी इसी तरह वकला तहरीक के लिए बनाई थी, जो कामयाब रही थी। ये तहरीक चलाने के लिए, जिस तरह हमने 2007 में बनाई थी, जिस तरह हमने 2002 में बनाई थी, ये देखा, और वो सक्सेसफुल रही हैं पहले भी ये। एनओ के अगेंस्ट, और जिस तरह चीफ जस्टिस के खिलाफ जो इक़दाम हुए थे 2007 में, तो अब इन्होंने कहा है कि एक्शन कमेटी बना रहे हैं और पूरे मुल्क से उसमें वकला को शामिल करके फिर हम तहरीक का आगाज कर रहे हैं। सब ने इत्तेफाक किया है कि मुल्क गिर अब तहरीक हमें चलानी है। तो ये देखिए, वकला अब इकट्ठे हो गए। इसके अलावा अब जमात इस्लामी को भी मैदान में आना पड़ गया है। आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने पर मुशावरत कर रहे हैं हाफिज नईम। जमात इस्लामी कहीं एक्टिव होती है लेकिन फिर कहीं बिल्कुल ही गायब हो जाती है। शेर फजल मरवत साहब फिर मैदान में आ गए हैं, कहते हैं मुजामत होगी अब और डंके की चोट पर होगी। इन्होंने ये भी कहा कि अब देखिए अब क्या करते हैं। लोटों की शामत आई हुई है। जैन कुरैशी साहब ने कहा, आईनी तरमीम के हवाले से मेरे खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा और असेंबली मौजूदगी की गलत खबर दी गई, मैं इसकी तरदीद करता हूं। लेकिन इनका ये वीडियो पैगाम होता यह है कि पहले कुछ हिस्सों में पहुंच जाता है जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में मशहूर हैं जो लोग, उनके पास, और वो इनके हक में बात करना शुरू कर देते हैं। इससे इनकी पोजीशन और मशकूक हो गई है कि ये क्या हो गया, इमरान खान से शदीद नफरत रखने वाले वो आपको प्रमोट कर रहे हैं, ये क्यों। मुनीफ अरकान को असेंबली से फारिग और पार्टी से ही निकाल देंगे, सलमान राजा ने कहा है। और वो कह रहे हैं जी हम अब पूरे मुल्क में पहले जलसे करेंगे और फिर लॉन्ग मार्च करेंगे। ये अब तहरीक इंसाफ की तरफ से भी ऐलान हो गया है। वकला तहरीक चलाकर इन तरामीम को खत्म करवाएंगे, अली अहमद कुर्द साहब का बयान मैं आपको पहले दिखा चुका। अच्छा, अब ये देखिए, उमर चीमा सीनियर साफी कहते हैं काजी फैसा का शुमार उन चंद जजेस में होता है जिन्होंने पार्लियामेंट की हैसियत और इख्तियार को ना सिर्फ तस्लीम किया बल्कि अक्सर इसकी याद दहानी भी कराते रहे। पार्लियामेंट को चाहिए कि इनको शान से रुखसत करे, इनके एजाज में तकरीब का एहतमाम करे, इन्हें खिताब की दावत दे। अब इस पर जवाब देती है मरीम नवाज खान, बहुत अच्छी रिपोर्टर हैं, 100% दुरुस्त। खाक को वहीं पहुंचना चाहिए जहां की खमीर हो। जैसे बार काउंसिल अलविदाई शाही में जज को वापस अमली वकालत में ज्वाइन करने की दावत देती हैं, वैसे ही चीफ जस्टिस काजी फाइसा को पार्लियामानी सियासत में बराह रास्त शमूलियत की दावत मिलनी चाहिए। इन्होंने पार्लियामेंट नहीं, इन्होंने हमेशा नून लीग का साथ दिया है। वैसे ये देखें, हमेशा नून लीग के साथ काजी फैसा खड़े रहे। तो अब ये हो सकता है नून लीग के कोई लीगल विंग में भी हमें नजर आए, क्योंकि नून लीग का एक खासा रहा है कि वो कभी, चाहे वो अता तारड़ के बुजुर्ग हों, रफीक तारड़, इसके अलावा दीगर जजेस जो भी उनका साथ देते हैं, वो उनको बेरोजगार नहीं करते। अभी जिन्होंने शहबाज शरीफ को बरी किया था, उनको कोई महीना भी नहीं गुजरने दिया था, 8-10 दिन बाद ही उनको सरकारी ओहदा दे दिया था उस जज को। इसी तरह किसी को गवर्नर लगाते हैं, किसी जज को सदर भी लगा देते हैं। अभी काजी फैसा को ये आईनी अदालत का सरबराह लगाना चाहते थे, वो भी नहीं हो सका, ख्वाहिश तो अभी भी है। तो इसलिए ये इनका खासा है, और इसी बात पर ये जजेस को एक रिश्वत के तौर पर देकर, और ये वो लोग हैं जिन्होंने फोन करके भी फैसले लिए हुए हैं। लेकिन अब सारे इकट्ठे हैं। पहले जरदारी साहब के खिलाफ फैसले लिया करते हैं, जरदारी साहब कहते हैं चलो मिलकर ही सारा गेम करते हैं, कुछ हमसे सीखो कुछ हम तुमसे सीखते हैं। चीफ जस्टिस की तकरीरी के लिए स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लियामेंट लीडर्स को खतूत अरसाल कर दिए हैं कि जल्दी जल्दी अपने अपने नाम दें। तहरीक इंसाफ ने अपने नाम दे दिए हैं, और इसमें चूंकि हुकूमत के पास मेजोरिटी होगी, नवाज लीग के 4 लोग होंगे, तहरीक इंसाफ के 3, पीपल्स पार्टी के 3, JUI के 1, MQM के 1, तो लिहाजा 4 नून लीग के 3, पीपल्स पार्टी के 7 हो गए, और 1 MQM का 8, तो 8 बंदे उनके पास हैं। बाकी जनाब JUI है, तो लिहाजा आप देखिए 2/3 मेजोरिटी उनके लिए कोई तरह मसला होगा नहीं, और उनके पास बंदे तो पूरे हैं। चीफ जस्टिस को 2 तारीख से 8 अरकान से नामजद किया जाएगा। मौजूदा हुकूमत के 8 अरकान पूरे हैं, उनको ये मसला ही नहीं है। लेकिन इसमें यह अर्ज कर दूं कि ये बात वर्बली यानी जुबानी तौर पर यकीन दहानी करवाई गई है फजलुर रहमान साहब को कि पहले हम लगाएंगे, मंसूर अली शाह साहब को भी, उसके बाद देखी जाएगी। उसके बाद मुनीब अख्तर का रास्ता रोकना है, दीगर हम देखेंगे क्या क्या करना है। लेकिन और या अफरीदी साहब को आईनी अदालत में ले जाया जा सकता है, मगर इसमें 2 नंबरी भी हो सकती है। नईम भट्ट साहब की खबर है, लेकिन उनको यही कहा गया है मौलाना को कि आपके साथ हमने बड़े धोखे किए, एक दफ़ा और हमें आजमा ले। तो मौलाना साहब फिर धोखा खाने के लिए तैयार हैं, तो हो सकता है। लेकिन फिलहाल यही है कि मंसूर अली शाह साहब को कहा गया है कि जी उन्हीं को हम लगाएंगे फिलहाल चीफ जस्टिस, बाकी देखा जाएगा, क्योंकि उनसे इख्तियार तो ले लिया गया है। मगर मंसूर अली शाह साहब 3 साल के लिए चीफ जस्टिस होंगे,
तो 3 साल बहुत होते हैं, और देखिए जितने वो ज़हीन और काबिल आदमी हैं बहुत कुछ कर सकते हैं इस यूँ समझिए कि जकड़े हुए माहौल में भी। अब नया आइन आ गया है, इस नए आइन में भी जितने वो ज़हीन आदमी हैं और वकला तहरीक भी चलेगी, जजेस भी उनके साथ होंगे, तो फिर उसमें बहुत कुछ हो सकता है। अब साथ ही जनाब किफ़ायतशारी को छोड़िए, ये काम अब हो गया है, अब फिर पैसे की रेल पेल है और लूट मार है। विफाकी वजीर और वज़राए मुमलिकत बशमूल फेडरल सेक्रेटरियों के अब बिजनेस क्लास में सफर कर सकेंगे। किफ़ायतशारी मुहिम के दौरान ही वज़ीर आज़म ने इजाजत दे दी, इससे पहले इकोनॉमी क्लास में सफर शर्त थी। उन्होंने कहा नहीं नहीं अब हो गया, अब हमने नया आइन कर लिया है, मामला तय, अब लूटो, पैसा जितना टैक्स आ रहा है सब खाओ। सुप्रीम कोर्ट के जजेस में मुशावरत हुई कि अगर हुकूमत जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा किसी और को चीफ जस्टिस बनाने का ऐलान करती है तो 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की इमारत में जस्टिस मंसूर अली शाह की हलफबरदारी की तकरीब होगी और वकला इस दिन वहां मौजूद होंगे, जो पुलिस और रेंजर्स को हुकूमत के नामजद करदा चीफ बनने को सुप्रीम कोर्ट के कब्जा देने से रोकेंगे। लगता है कि 25 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के जजेस काजी को घसीट कर बाहर छोड़ाएंगे कि खुदा के वास्ते घर जाओ, हमारी जान छोड़ो। ये असदतूर ने ये बात कही है कि ये वक्त भी आ सकता है। दिलचस्प बात, एक और साफ़ी बड़े सीनियर जनाब अदील सरफराज, वो कहते हैं काजी फैसल ने जैसे ही कहा कि मुझे नहीं पता आईनी तरमीम कब हुई, उन्होंने अदालत में कहा, जब उनको बताया गया ना आईनी तरमीम हो गई है तो अब तो देखा जाएगा कि आईनी अदालत में केस जाना चाहिए, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, बल्ला छीनने का फैसला मैं दोबारा देकर जाऊंगा खुद ही। तो जब उन्होंने कहा ना, जवाब आया वहां से किसी ने कहा कि जी अब आईनी तरमीम हो गई, कहते हैं मुझे नहीं पता किसी आईनी तरमीम का। तो गैलरी में बैठे एक साफ़ी ने बरजस्ता कहा आईनी तरमीम लाने वालों को ही नहीं पता कि आईनी तरमीम कब हुई, यानी काजी फैसल को नहीं पता, खुद तो ये तरमीम लाए हैं, लाने वालों में है और जिनके लिए लाई गई है खुद ये वो हैं और इनको नहीं पता, ये कैसे हो सकता है? ये सुनिए। चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा कि मुझे नहीं पता कि क्या तरमीम हुई है। अब जैसे ही उन्होंने ये बात की तो हम, क्योंकि हमारी जो मीडिया गैलरी है, जो हम जर्नलिस्ट बैठे थे, उनमें से एक ने शरारतन कहा कि देखे जो आईनी तरमीम लाने वाले हैं उनको ही नहीं पता कि आईनी तरमीम में क्या है, यानी जो लाने वाले हैं उनको ही नहीं पता। काजी फैसल साहब पर उन्होंने चोट की। ये है जनाब हाल। अच्छा, अब आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद चीफ जस्टिस की मुकर्रर वक्त पर तकरीरी बड़ा चैलेंज है, उसके लिए सिर्फ चंद घंटे हैं, उसके लिए भागदौड़ हो रही है। लेकिन ये बड़ी हुकूमत चालाकी और शातिर बनती है और ये कोई ना कोई उसमें कर लेंगे, अच्छा देर भी होगी तो क्या है। लेकिन मेरे वालिद साहब ने जो मुझे सबक दिए ज़िंदगी में से एक ये भी था कि मैंने ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा चालाक आदमी देखा उसको सबसे ज़्यादा जलील और रुस्वा होते देखा है। तो ये जो चालाकियाँ, अय्यारियाँ, होशियारियाँ, दो नंबरियाँ, बदनीयती, ये कभी किसी का हम नहीं आई, वरना दुनिया में बहुत मिसालें बन गई होती हैं। देखें जी वो कितना चालाक, कितना होशियार, दो नंबर फ्रॉड था, बदनीयत था। चलें पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना, जितने डिक्टेटर्स आए हैं आज आप देख लीजिए उनको कौन याद करने वाला है, उनकी पार्टियां कहाँ हैं जो उन्होंने बनाई थी। पीटीआई लॉन्ग मार्च से कबल पाकिस्तान भर में जलसा करेगी, ये जनाब अब तहरीक इंसाफ की तरफ से भी ऐलान हो गया है। तो फोर्सेस इकट्ठी हो रही हैं, तो अभी तो खेल शुरू हुआ है, एक नया मरहला है, एक यूँ समझे एक नई सीरीज का अभी आगाज है। तो जो लोग डटे रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, और ये हर दौर में हर माशरे में हुआ है। आप जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी मायूसी फैला लें, कुछ भी करें, कोई ना कोई ऐसा होता है जो खड़ा हो जाता है। कहीं वो इस्लामाबाद के जजेस की तरह होता है जिन्होंने ख़त लिख दिया था जिसकी वजह से ये सारा आइन नया लाना पड़ा। कहीं वो किसी प्रोफेसर की तरह होता है जो बता देता है कि डिग्री जाली कैसे बनवाई जा रही है। कहीं वो कमिश्नर रावलपिंडी की तरह कहता है कि मरने से पहले मैं कुछ तो ठीक कर जाऊं, मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता है। तो ये एक निज़ाम है कि कहीं ना कहीं कोई आ जाएगा और वो ऐसी बात कर देगा कि सारे धरे के धरे रह जाएंगे, इन सबको एक्सपोज करके रख देगा। आप देखिए ना, नून लीग के अंदर से कितने लोग बोले हैं, आज भी हैं। एक मिसाल साबिक गवर्नर सिंध की है, जुबैर की। तो बहुत सी चीज़ें अभी आएंगी आपके सामने। अल्लाह हाफ़िज़।